जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शिक्षा संगम चैनल पर। और जैसा कि कल हम लोगों ने मात्रक पढ़े थे, मात्रक में कुछ बातें रह गई थी। मात्रक में कुछ बातें ये रह गई थी कि मात्रक तो सारी याद करने वाली और रटने वाली चीजें हैं। जैसे कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, मीटर का मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो ये तो बस दिमाग में आपके होना चाहिए। अब जैसे कि कल से रिलेटेड कुछ एग्जाम में जो पेपर में जो प्रश्न आते हैं वो इस तरीके से नहीं आते हैं, उसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करते हैं? जैसे कि कल आपको बताई गई थी दूरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। दूरी की सबसे छोटी इकाई होती है फार्मी। क्या होती है आपकी? फार्मी। फार्मी फार्मी इक्वल टू होता है 10 की पावर -50 मीटर होता है। मीटर में होता है। अब इस मीटर को मीटर में देके अगर वो सेंटीमीटर में दे दे तो क्या करेंगे, या किलोमीटर में पूछ दे तो क्या करेंगे? पूछ तो बिल्कुल वो सही रहा है, आपने रट तो रखा है 10⁻15 मीटर। ठीक है, याद सारी यूनिट हम लोगों ने मीटर में कर रखी है, जैसे प्रकाश वर्ष बराबर भी हम लोगों ने मीटर में याद कर रखा है। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में और मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलेंगे, उसके लिए जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता है उसके लिए हम एक चार्ट बना देते हैं। ठीक है, और उस चार्ट को कैसे यूज करते हैं वो बता देते हैं। बस 3 मिनट का काम है। क्या होता है? किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। अब ये क्या है? ये एक चार्ट टाइप का एक खाका है। यहां पर जो मीटर है ये आपका बेस है, ये मीटर बेस है। अब यहां से क्या होता है, हर एक जितने भी नंबर है वो सबको क्या देंगे हम? 10-10 रुपए दे देंगे। 10 पॉइंट दे दो या 10 नंबर दे दो। 10 10 10 10 और ये 10। ये बचपन से लेकर अभी तक बहुत सारे लड़कों में, बच्चों में ये अभी तक डाउट रहता है कि किलोमीटर को मीटर में, ये हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी में कैसे बदलें। मीटर में तो ये तो अमूमन सब लोगों को मालूम ही रहता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। लेकिन हेक्टो में, डेका में कैसे बदलें? तो इसके लिए बिल्कुल ही सिंपल सा रूल है। जैसे कि अगर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, किसी के भी पास किलोमीटर से मीटर के पास आए, या मीटर से किलोमीटर से मीटर के पास, डेका हेक्टो से मीटर के पास, डेसी के पास, सेंटी के पास, अगर ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे। गुणा करेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए, अभी आप समझाया जाएगा कि क्या क्या जाएगा। अगर ऊपर से नीचे के आएंगे गुणा करेंगे, और नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे सेंटीमीटर से मीटर की ओर, या मीटर से किलोमीटर की ओर क्या करेंगे? गुणा करेंगे, वो सॉरी भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। ये हमारा हो गया। अब इसको सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे? तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए सबसे पहले हमको ये आना चाहिए ये लिखा क्यों है, तो कैसे लिखा है, इसके ऊपर माइनस क्यों आया। और जबकि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता था, पहले इसको चेंज कर लेते हैं फिर प्रकाश वर्ष को बताते हैं। तो ये ऐसे लिखा है 1/10⁻15 ऐसे लिखा जा सकता है। माइनस हटाने के लिए 1 बटे बड़ा बड़ा लिखते हैं 10⁻15। यहां से माइनस हट गया, क्योंकि हम लोगों ने भी पढ़ रखा है मैथ में कि अगर भिन्न को पलट दिया जाए तो जो घात में जो माइनस का चिन्ह होता है वो प्लस के चिन्ह में बदल जाता है। अब ये हो गया प्लस का। अभी ये क्या है? मीटर में है। अब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ पे आते हैं। हमको बिल्कुल नहीं मालूम सेंटीमीटर में कितने क्या होते हैं। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम। इसमें आते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। ये हमारा मीटर भाई साहब हो गए, हमको इनको बदलना है सेंटीमीटर में। ये होगा सेंटी। अब सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम देखेंगे कितने अंक नीचे आना होगा। 1 2 मतलब कि 1 10 और 2 10, मतलब कि 10 × 10 कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। 100 हो जाएंगे। तो मतलब कि 100 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा या भाग? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम।
तो हम देख रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। यहां पर हमने कर दिया 100 से गुणा। 10 की घात 15 का मतलब ये है कि 10 के पास 15 जीरो ऑलरेडी है। 10 के पास 15 जीरो ऑलरेडी है। जब 10 के पास 15 जीरो ऑलरेडी है, ये 3 जीरो और आगे, ये 3 जीरो ने, ये 2 जीरो ने नीचे की जो 2 जीरो थे उनको काट दिया। तो जब नीचे के 2 जीरो काट दिए तो कितने जीरो बचे, 1/10 की घात 13 बचे। अब ये किसमें आएगी, हमारे सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में आ गई, किसमें आ गई, सेंटीमीटर। अरे ऐसे भी, ठीक है, सेंटीमीटर, ये हमारी आ गई सेंटीमीटर में। तो अब इसको ऐसे तो लिखेगा नहीं एग्जामिनर, आपके सामने एग्जामिनर ने ऐसे लिखा होगा 10 की घात -16 सेंटीमीटर। ये हो गया सिद्ध। अगर फार्मी की इकाई सेंटीमीटर में पूछेगी, अगर किलोमीटर में पूछे तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, भाग करेंगे, क्योंकि देखो नीचे से ऊपर क्यों जाएंगे, कितने से भाग करेंगे, 1 2 3 3, मतलब कि 1000 से भाग करेंगे। तो मतलब कि अगर 1000 से भाग करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, तो यहां पर आ जाओ भैया, अब भाग करना है ना, जिसको पहले ऐसे लिखा रहने दो, ठीक। अब किलोमीटर में, किलो मीटर में, किलोमीटर में क्या करेंगे, किलोमीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो अगर 10 की घात माइनस में दे रखी है कोई भी घात, इसको नीचे ले जाएंगे, 15 कर देंगे। अब किलोमीटर में बदलना है तो यहां चेक करेंगे, यहां चेक किया तो हमको 3 जीरो मिले, 3 जीरो किसके पास होते हैं, 1000 के पास, इंटू 1000 कर दिया। अब क्या हो गया, अब 3 जीरो इसमें और जुड़ जाएंगे, क्योंकि जब गुणा हो जाएगा ना, तो गुणा हो जाएगा 1/15 पे 3 जीरो ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10 की घात 18, ठीक। अब 18 को ऊपर ले जाएंगे, 10 माइनस 18 क्या हो जाएगा, किलोमीटर। क्या हो जाएगा, किलोमीटर, ठीक। ये हो जाएगा हमारा किलोमीटर में। फार्मी की इकाई अगर किलोमीटर को जाए 10 की घात 18 माइनस मतलब बहुत ही कम, ठीक है। फार्मी जैसे मतलब कि जो फार्मी इकाई होती है लंबाई की, इससे हम लोग जीवाणुओं की जो लंबाई होती है उसको नापते हैं। अब बात करते हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर, चलो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है मीटर में कितना, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। अब ये याद कैसे रखें कि ये इतना होता है, तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसको जो आज मैं पढ़ा रहा हूं तो अपने कॉपी में लिखिए, शाम को एक बार और इसको कॉपी में लिखिए। याद करने का, डाटा को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपको सारे युद्धों की डेट याद हो जाए, सारे जितने फिजिक्स के आंकड़े हैं वो याद हो जाए, तो उसको याद करने का यही तरीका है, उसको लिख के याद कीजिए। और किसी भी चीज को अगर आप याद कर रहे हैं तो एक दिन में एक बार अगर याद किया है तो उसी 24 घंटे के अंदर वो रिवीजन मार देना। अगर रिवीजन नहीं मारा है तो वो दिमाग में नहीं रहेगी चीज। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है लिख के, और 24 घंटे के अंदर एक बार और लिखें, ठीक। रिवाइज करते रहे, जो अपने मन से दिमाग में आएगा। 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। अब 15 मीटर, देखो ये माइनस यहाँ पर नहीं लगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें इसका गुणा हो रहा है, कुछ नीचे बट्टे में कुछ नहीं है। अगर इसको मीटर में बदलेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 इंटू क्या करना है, मीटर को जब सेंटीमीटर बनेंगे 100 से करेंगे गुणा, 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो भैया यहां पर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारे पास, जब इसमें और जुड़ो ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा ये आपको 9.46 इंटू 10 की पावर, जब 2 जोड़ देंगे तो 10, और 15 में 2 जोड़ देंगे तो 15 16 17, 10 17, ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्लियर। ऐसे ही पार्सेक को सारी इकाई जो है पार्सेक हो गई, ठीक है, हमारी प्रकाश वर्ष बराबर हो गया।
इन सबको आप बदलना सीख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। अभी तक सेंटीमीटर में पूछा जा चुका है, लेकिन वो कुछ भी पूछ सकता है, किलोमीटर, हेक्टर, डेका, डेसी, ठीक। वो आपका चार्ट बना था, वो चार्ट अपने दिमाग में रखिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। उसको जैसे मैंने बताया था, ऊपर से नीचे आएंगे तो गुणा होगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे भाग होगा। ये सारी बातें अपने दिमाग में रखिएगा। अब बात करते हैं गति की। अब बात करते हैं गति की। इसको याद कैसे रखेंगे, गति से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या क्या चीजें होंगी। फिजिक्स के बारे में आपको बता दो, फिजिक्स जैसी लूसेंट मिल्की है या किसी भी किताब मिल्की है, उस लिखे हुए सिर्फ मात्रक के अलावा या डाटा के अलावा जितने भी थ्योरिकल पार्ट पूछा जाता है, वो कभी भी लूसेंट से फंसता ही नहीं। वो बिल्कुल अलग ही आपसे पूछेगा, ऐसा संबंध पूछेगा जो अगर आपने उसको अपने दिमाग में समझ रखा है, गति, विस्थापन, वेग, तो उसका आंसर दे पाएंगे, तो आंसर उसका नहीं दे पाएंगे। जब मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा तो आपको लगेगा ये तो कभी पढ़ाई नहीं गया था, जबकि उन सारी चीजों को मैं इनसे जोड़ के दिखाऊंगा, समझाऊंगा कैसे ये वो चीजें इनसे जुड़ती है। बात करते हैं गति की। गति की बात करने से गति को क्या कहते हैं, चाल कह सकते हो, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है आपको मालूम है, जैसे कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल, चाल को हम लोग एक नाम से और भी जानते हैं। पहले बात करते हैं दूरी की। हमने ये बताया था कि जिसने भी न्यूटन जो होते हैं, न्यूटन बाबा ने क्या किया था, न्यूटन बाबा ने ये किया था कि जितने भी हम लोग आम चाल में भाषा यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमने कहा दूरी, तो वो कहेंगे क्या, विस्थापन। हर एक चीज को साइंटिफिक नेम दे दिया उसको काट छाट के। जैसे कि ये हो गई हमारी दूरी, विस्थापन, विस्थापन। अब क्या मैं विस्थापन दूरी को बराबर कर सकता हूं, नहीं, मैं विस्थापन दूरी को बराबर नहीं कर सकता, जबकि है दोनों दूरी। क्या फर्क है, फर्क क्या है ये मैं समझाता हूं। इसकी लैंग्वेज बहुत ही अच्छी लिखी लूसेंट पे, जो बिल्कुल भी याद नहीं होती, बिल्कुल समझ में नहीं आती, ठीक। तो मैं कैसे समझाऊंगा इसको अपने तरीके से, तो अपने तरीके से ये हो गया भैया, ये देखा, ये क्या है, समकोण त्रिभुज। अगर आदित्य से अभिषेक की घर की दूरी क्या है, यहां से बाईपास पड़ गया 3 किलोमीटर और ये पड़ गया 4, तो कुल दूरी कितनी हो गई, दूरी हो गई हमारी 7 किलोमीटर। ये क्या हो गई, दूरी हो गई। और विस्थापन की बात की जाए, कोई भी दूरी हो टू जेड, उसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, मतलब दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, उसे कहते हैं विस्थापन। ये बिंदु है, एक हवाई जहाज उड़ेगा तो क्या करेगा, वो हमेशा विस्थापन तय करता है, वो मुड़ता थोड़ी ना कि किसी का घर है तो हम मुड़ जाए, वो सीधी दूरी तय करेगा। ये हो जाएगी 5, तो विस्थापन हो जाएगा हमारा 5 किलोमीटर। ये बात, इसमें से क्वेश्चन कैसे निकल के आता है, एग्जामिनर कैसे पूछेगा आपको और कैसे डाउट में डालेगा, ये हम बताते हैं। विस्थापन को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी है, ये भी दूरी, वो दूरी जुड़ा है, ठीक। अब एग्जामिनर कैसे पूछेगा, एग्जामिनर ऐसे पूछेगा, एग्जामिनर ये पूछेगा कि एक पार्क है गोला का, जो 5 किलोमीटर का है, 5 किलोमीटर। एक धावक यहां से स्टार्ट करता है, ये इसके 2 चक्कर लगाता है। अगर एक धावक इसके 2 चक्कर लगाता है तो कितनी दूरी तय करता है, 10 किलोमीटर। दूरी हो जाएगी हमारी कितनी, दूरी हो जाएगी 2 × 5 बराबर 10 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन भी वही हो जाएगा क्या, विस्थापन कैसे पढ़ेंगे, विस्थापन क्या हो जाएगा, हमने कहा था कि न्यूनतम दूरी, तो भैया उसने यहां से स्टार्ट किया फिर यहीं पे खत्म कर दिया, न्यूनतम दूरी कितनी है, 0 है, मतलब विस्थापन हुआ ही नहीं। ये क्या न्यूटन बाबा का कहना है, और जो न्यूटन बाबा कहना है वही हमको समझना है, ठीक है। तो न्यूटन बाबा ने क्या कहा, विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है कि एक पार्क का वर्ताकार पार्क है, उसकी लंबाई
दे रखी होगी आपको, और वहां पर आपसे ये पूछेगा कुछ भी, 5 किलोमीटर दे सकता है, 2.5 किलोमीटर दे सकता है, वो उसके पूछने पर है। मैंने एग्जाम्पल ग्रुप में लिख दिया, 2 चक्कर लगवा दो या 10 चक्कर लगवा दो, गुणा कर दोगे दूरी आ जाएगी, और विस्थापन हमेशा शून्य होगा। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक। यहां से दूरी विस्थापन क्लियर हो गई। देखो मैंने कहा था ना, यही सूत्र पूरी बता देगा गति के बारे में, सिर्फ ये सूत्र आपको पूरा ध्यान दे देगा। किसी किताब के ऊपर सहारा लेने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स आपके लाइफ स्टाइल में है, उसको आप कैसे समझते हैं ये आपका नजरिया है। अपने नजरिए को बदलिए, फिजिक्स पूरी आपके दिमाग के अंदर होगी। अब हम बात करते हैं, जब दूरी की बात होगी, विस्थापन की बात हो गई, तो अब बात होगी चाल की, या कही जाए गति की। गति लिखो या चाल, हम लिखेंगे गति और वेग। क्या मैं इसको यहां से बराबर नहीं सकता हूं, जबकि है दोनों एक ही चीज? नहीं, मैं बराबर नहीं लिख सकता हूं। एक बात और, दूरी का जो मात्रक होता है, दूरी को किसके नापते हैं? लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। वही दूरी का मात्रक होता है, क्या होता है? मीटर। मात्रक हमारा मीटर। विस्थापन का मात्रक, इसका भी मात्रक होता है मीटर, होता है हमारा मीटर। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये भी दूरी है और ये भी दूरी है, न्यूनतम दूरी है वो आपको मालूम है, ठीक। अब वेग और गतिचाल की बात कर ली जाए, तो सबसे पहले मात्रक की बात कर ली जाए, तो मात्रक लिख दे रहे हैं, मात्रक। सबसे पहले क्या लिखेंगे? मात्रक। मात्रक क्या होता है इसका? मीटर प्रति सेकंड। क्यों? यहां से निकालो, देखो तो, याद करने की जरूरत है। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। इसका मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक होता है सेकंड। कल हम लोगों ने मूल मात्रक पढ़ा है, मूल मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा मात्रक? मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक भी वही होता है, क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है? मात्रक। वेग का मात्रक होगा, गति का मात्रक हो गया। इन दोनों में अंतर क्या है? क्या था? इन दोनों में अंतर बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि हम लोगों ने अभी बताया था। अगर अभिषेक आदित्य के घर जा रहा है इस रास्ते से, मतलब दूरी से, यहाँ पे 3 और ये 4, ठीक, ये 5, अगर इस दूरी से वो चलना तय करता है, तो क्या कहेगा? एक निश्चित समय में जो वो चलेगा तो उसे क्या कहेंगे? गति कहेंगे। गति कहेंगे जब वो यहां से आएगा। मतलब कि दूरी को हम किसी निश्चित समय में अगर तय करेंगे, किसी भी दूरी को, वो हमारी क्या कहलाएगी? चाल कहलाएगी, गति कहलाएगी। लेकिन अगर हम विस्थापन को किसी एक निश्चित समय में तय करेंगे, विस्थापन यानी कि ये एक निश्चित समय में तय कर देंगे, वो क्या कहलाएगा? हमारा वेग कहलाएगा। वेग, ये कहलाएगा वेग, और ये कहलाएगी गति। बात बिल्कुल क्लियर होगी दिमाग में? यहां से एक पॉइंट और पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? कि क्या गति हमारी कभी गति जो होती है वो धनात्मक हो सकती है और शून्य हो सकती है, लेकिन हमारी जो विस्थापन है, जो वेग है, वो धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक भी हो सकता है। वेग विस्थापन भी धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक भी हो सकता है। ये हो गया इसके बारे में। यहां पर एक चीज और, बस एक पॉइंट और, पूरी गति खत्म। एक पॉइंट और बचा है। क्या बचा है? त्वरण भाई साहब। अब वेग में परिवर्तन अगर कर दिया जाए, स्पीड में अगर परिवर्तन कर देंगे हम लोग, गति में परिवर्तन करेंगे तो क्या कहेंगे? भैया धीरे गति से चल रहा है, जोर गति से चल रहा है। वेग में परिवर्तन करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये लैंग्वेज है। हम कैसे पढ़ेंगे? वेग में A to Z कोई परिवर्तन कर दिया गया, तेज कर दिया गया, धीरे कर दिया, उसे क्या करेंगे? त्वरण करेंगे। लिखेंगे त्वरण। त्वरण बताया तो भी क्या होता है? वेग में परिवर्तन कर दिया गया। अब अभिषेक जा रहा था 5 किलोमीटर की उसको दूरी तय करनी थी, बीच में कुछ कारण आए, बाइक आ गई, उसने अपनी गति धीरे कर ली। विस्थापन तो तय कर रहा था, हवाई जहाज ने अपनी गति तेज की, धीरे की, उसे क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। त्वरण को सूत्र क्या होता है, मात्रक क्या होता है? तो मात्रक से पहले हम इसका सूत्र देखेंगे, v - u/r
डेल्टा टी। सूत्र क्यों लिखा जा रहा है? सूत्र लिखा जा रहा है इसलिए जिससे आप कभी भी किसी से बात करें या फिर किसी के सामने त्वरण के बारे में बताएं, कहानी बता दोगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपने बहुत अच्छी फिजिक्स पढ़ी है स्टैंडर्ड लेवल की, लेकिन आप सूत्र रख के उसका जब मात्रक निकालेंगे तो आपसे कहेगा स्टैंडर्ड लेवल की आपने फिजिक्स पढ़ी। बहुत ही सिंपल है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक अंतिम गति और माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। क्या होता है इसका मात्रा? क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका हो जाएगा हमारा मात्रा। बस ये मात्रा खत्म हो गया। अब कहते हैं अगर त्वरण अगर धीरे हो जाए उसे क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन। मंदन। वेग का धीरे होना, ठीक, उसे कहते हैं मंदन। अब बात की जाए, यहां तक पूरी बात हो गई, दूरी हो गई, विस्थापन हो गया, गति हो गया, वंदन हो गया, त्वरण हो गया। अब एक बात और आपको दिमाग में आ रही होगी, सर ने अदिश राशियां और सदिश राशियां तो बताई नहीं, तो अदिश राशियां सदिश राशियां बताने वाला कोई पार्टी नहीं है, उसको याद कैसे रखेंगे? ये बात खाली आपको मैं बता रहा हूं कि अदिश राशियां और सदिश राशियां याद कैसे रखेंगे अपने दिमाग में। जैसे कि बात की जाए अदिश राशि, अदिश राशि और सदिश राशि कैसे रखें? इसकी लैंग्वेज क्या है? तो इसकी अगर हम परिभाषा बात की जाए तो परिभाषा ये होगी कि अदिश राशियां जो होती हैं जिनमें दिशा तो होती है लेकिन परिणाम नहीं मिलता है, वो उसे कहते हैं अदिश राशियां। और जिन राशियों में दिशा व परिणाम दोनों मिल जाता है उसे कहते हैं सदिश राशियां। अदिश राशियां जिनमें हम बात करते हैं अदिश राशियों के बारे में जिनमें दिशा और परिमाण, दिशा तो मिल जाएगी, परिमाण आपको नहीं मिलेगा, और सदिश राशियों में दिशा और परिमाण दोनों मिल जाएगा। ये बात तो हो गई परिभाषा की। इसको याद कैसे रखेंगे ये बात आप समझिए। इसको याद रखने के एकदम बिल्कुल नॉर्मल तरीका है, जिन बातों को आपने सुन रखा है, जैसे कि समय, कार्य, समय हो गया, कार्य हो गया, आपका ये क्या, ये सब बातें आपने सुन रखी है, तो ये हो जाएगी आपकी अदिश राशियां, जैसे कि समय, कार्य, ऊर्जा, ठीक। विस्थापन में क्या हो जाएगा? विस्थापन में वो साइंटिफिक जितनी बातें होंगी जो आपको लगेगी ये साइंटिफिक से रिलेटेड है, वो हो जाएंगी आपकी क्या, सदिश राशियां। कैसे याद रखेंगे सदिश राशियों के बारे में? तो ऐसे रखेंगे सदिश राशियां कैसे हो जाएंगी, ये आपकी हो जाएगा विस्थापन, विस्थापन कॉमा विस्थापन वेग, ऐसे, ठीक। और बाकी जब मैं जिस लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा, जिसकी परिभाषा में बताऊंगा आपको, उसको मैं उसी के बता दूंगा ये सदिश राशि, अदिश राशि। सदिश राशि अदिश राशि निकालते कैसे हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। अभी तो यहाँ पे कुछ नॉर्मल है, अभी यहाँ पे कुछ पढ़ाया नहीं गया है, जब बल पे पहुंचेंगे, कार्य पे पहुंचेंगे, तब मैं आपको बता दूंगा कि सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है। और नॉर्मल याद करने के लिए तो आप बिल्कुल ज्यादा मेथड यूज कर सकते हैं कि अदिश राशियां वे राशियां जिनमें परिमाण नहीं होता है, लेकिन वो आपने सुन रखी है, समय सुन रखा, कार्य सुन रखा है, ऊर्जा सुन रखी है, ठीक है, लेकिन विस्थापन पे ये नॉर्मल हम आम चाल की भाषा में नहीं यूज करते हैं, ये हो जाएंगे हमारी सदिश राशि। अब क्या बात करें? अब यहाँ पर एक चीज और रह गई है आपकी, जो गति में ही आ जाती है, होती है प्रक्षेपित गति। क्या होती है आपकी? प्रक्षेप गति होती है आपकी प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति क्या होती है? इसे
ये मतलब 45 डिग्री पर, ये यहां कर दिया, सॉरी, ये हमारा है 90 डिग्री। ठीक, यहां से कोई अगर ऐसे फेंका जाए, जैसे कि तोप से चला गोला, क्या होता है, प्रक्षेपित गति होता है। क्या होता है, प्रक्षेपित, मतलब 45 डिग्री या 45 डिग्री में फेंकी गई बॉल प्रक्षेपित गति होती है। ऐसे पूछेगा, प्रक्षेपित गति नहीं मुझसे पूछेगा कि एक क्रिकेटर को सबसे तेज छक्का मारने के लिए कितने डिग्री कोण पर गेंद को मारना पड़ेगा, तो 45 डिग्री कोण पर गेंद को मारना पड़ेगा। एक तोप जो हमारी गोला फेंकती है वो किस एंगल पे गोला फेंकती है, 45 डिग्री पर गोला फेंकती है, इसे प्रक्षेपित गति कहते हैं। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, गति वाला पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। कल हम लोग बात करेंगे न्यूटन की गति के नियम के बारे में। यहां से गति हम लोग पढ़ चुके हैं, कल न्यूटन की गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। ये आप याद रखिए कि यहां से कुछ भी आपको याद नहीं करना है, बस आज पढ़ लिया, शाम को रिवाइज, कल आपकी ये चीज दिमाग में होगी। और प्लस स्टैटिक में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा रहता है। एक टीचर ये बता सकता है आपको कि एक सब्जेक्ट के बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से नॉलेज दे सकता है कि फिजिक्स बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, बिल्कुल इसमें न्यूमेरिकल के साथ मैं भी करवा सकता हूँ। न्यूमेरिकल मैं भी आपको बताऊंगा, कुछ जो नॉर्मल न्यूमेरिकल होते हैं वो हम लोगों से पूछ दिए जाते हैं, बिल्कुल एकदम छोटा न्यूमेरिकल होता है, इसमें हमको गुणा या भाग करना होता है, उसका एक नंबर हमको फ्री का मिल जाता है। ना तो उसमें कुछ याद करने वाली बात है, ना तो कुछ समझने वाली बात है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब बात करते हैं कि एक स्टूडेंट क्या बताएगा आपको, कि स्टूडेंट पूरे सब्जेक्ट को, जितने भी आपके सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को अपने दिमाग में कैसे रखें। आपको हिस्ट्री भी अपने दिमाग में रखनी है, भूगोल भी अपने दिमाग में रखनी है, सारे सब्जेक्ट अपने दिमाग में कैसे रखें। इसके लिए मैं क्या करता हूं, उस शब्द में ही उस जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन में उस आंसर को छुपा देता हूं। वो तरीका क्या है वो मैं आपको कल बताऊंगा कि कैसे किसी भी, जैसे कि आपको स्टैटिक है, स्टैटिक भी मैं ही पढ़ाऊंगा। कैसे पढ़ाऊंगा स्टैटिक, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि जैसे कि आपसे पूछा जाए कि बुल फाइट किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो बुल फाइट किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो जैसे बुल फाइट में ही उस देश का राष्ट्रीय खेल छुपा हुआ है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। जब भैया आपको बुल कोई मारेगा तो पेन तो होगा होगा, तो स्पेन किसका है, राष्ट्रीय खेल का है, बुल फाइट स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। ऐसे करके मैं सारी चीजें आपको याद कराऊंगा कि बैरोमीटर कैसे याद रखेंगे, कि बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को नापता है, एनीमोमीटर हवा की गति को नापता है, कैसे याद रखेंगे, ऑडीमीटर पहिए की गति को नापता है। ये बातें मेरे दिमाग में कैसे बसी हैं और मैं कैसे बता ले जाता हूं मैं बताऊंगा आपको। हिस्ट्री में कोई भी डेट, जैसे कि अंग्रेज कब आए, कब गए, पहला हमारे गवर्नर जनरल कौन बने, दूसरे गवर्नर जनरल कौन बने, ऐसे कैसे याद रखेंगे। ठीक है, उनको याद करने का तरीका, समझने का तरीका मैं आपको बताऊंगा अपने मेथड से। हर एक सब्जेक्ट कोई भी हो, स्टैटिक आपके दिमाग से नहीं जाने पाएगी, सबसे ज्यादा आजकल स्टैटिक ही पूछी जा रही है। अब की बार रेलवे का CVT 1 जो पेपर हुआ था NTPC का, उसमें क्या हुआ, फिजिक्स मतलब साइंस के बारे में चारों तरफ हल्ला था कि भैया साइंस पढ़ के जाओ, सिलेक्शन 100% पक्का है। साइंस सिर्फ 4-5 नंबर की आई, पूरी स्टैटिक उसने झोंक दी। अब स्टैटिक ऐसी झोंकी जो कभी ना तुम लोगों ने सुना, सारे नृत्य याद है लेकिन ऐसा नृत्य पूछेगा जो आता ही नहीं। अब ये नहीं पूछता है कि बिहू नृत्य कहाँ का है, अब ये पूछता है बिहू नृत्य किस कारण से बनाया जाता है, क्या कारण है, फसल कटने की वजह से बनाया जाता है, किसी त्योहार के बाद बनाया जाता है, ये पूछता है। तो आपको स्टैटिक प्लस उसके बारे में थोड़ी बहुत विविध भी आपको जाननी पड़ेगी, वो किस कारण से बनाया जाता है। ये हो गया, ये सारी बातें आपके दिमाग से अचानक से निकलेंगी, जैसे कि सारे की जीव अभ्यारण्य हो गए। अब केवलाओं जाओ, केवला जो घना राष्ट्रीय पक्षी विहार है, ये कहाँ स्थित है, यहाँ पे कौन से पक्षी आते हैं, तो साइबेरियन पक्षी आते हैं, राजस्थान में स्थित है। ऐसे कैसे मैं याद कर लेता हूँ, कैसे मेरे दिमाग में ये सारी चीजें बसी हैं। कोई मैं 10 साल से इसकी तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैंने 2018 से तैयारी इसकी चालू करनी स्टार्ट की थी, 2019 में मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ है। इसके बावजूद भी ये सारी चीजें मेरे दिमाग में है। कोई मैं 10 घंटा भी नहीं पढ़ता हूँ, अभी मैं 11 बजे 12 बजे जहां से फ्री होऊंगा, अपने घर का थोड़ा बहुत काम करूंगा, शाम को सिर्फ 2 घंटे पढ़ता हूँ, उसके बावजूद भी पूरी चीजें मेरे दिमाग में सेट हैं। उस सेट करने का तरीका भी आपको बताया जाएगा, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी और यहीं पर याद करवाने की पूरी कोशिश की जाएंगी। बस आज के लिए ये वीडियो यहीं बंद करते हैं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद वीडियो लाइव आना स्टार्ट हो जाएगा।
तो मैं आपसे यही कोशिश करना चाहता हूँ, स्टैटिक में आपको डेमो तो दे दूंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा उसी दिन से जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। फिजिक्स पढ़ाने की मेरी जिम्मेदारी है। जो आदित्य सर है उनसे मेरी बात हो गई है कि फिजिक्स पढ़ाने के उन्होंने हमसे कहा था फिजिक्स में पढ़ा दूंगा, लेकिन आपका प्यार जो मिला, मेरे वीडियोस पे जो व्यू बढ़े वो और बढ़े, 1000 सब्सक्राइबर हो, तो मैं आपको स्टैटिक पढ़ाऊंगा। स्टैटिक पढ़ाऊंगा नहीं, आपके दिमाग में यहीं पर बसाऊंगा कैसे स्टैटिक एक नंबर की आपसे छूट नहीं सकती। कोई भी हो, कोई भी युद्ध हो, कोई भी पश्चिम बिहार हो, कोई भी अभ्यारण्य हो, कोई भी झील हो, कोई भी बांध हो, नदी कैसे याद रखेंगे दिमाग पे, पूरी मैप वॉइस में मैं बताऊंगा नदी, और नदी मैप वॉइस बताने के साथ साथ वो याद करवाऊंगा आपके बाद। बहुत ही आसान है याद करना, ठीक है। तो 1000 सब्सक्राइबर आप कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरा काम है 1000 सब्सक्राइबर के जिस दिन हो जाएंगे उसी दिन से आपके लाइव वीडियो स्टार्ट हो जाएगी और स्टैटिक स्टार्ट हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत, रखते हैं।